हेलो एवरीवन। हमने संख्या पद्धति के पार्ट 1 में कुछ संख्याओं के प्रकार देखे थे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्णांक। इस तरह से हमने संख्या पद्धति में कुछ प्रकार पढ़े थे। अब हम आगे के जो संख्याओं के प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे। हमने विषम संख्या तक पढ़ ली थी। उसके बाद है भाज्य या यौगिक संख्या, जिन्हें कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, अर्थात जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे कोई संख्या 4 है, 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। तो ये जो तीनों हैं, ये 4 के क्या हो गए? गुणनखंड, यानी 2 से ज़्यादा हैं ये गुणनखंड। तो 4 एक भाज्य संख्या हो जाएगी। दूसरी है अभाज्य या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। इसकी उल्टी होती है ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाजित ना हो, अर्थात जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5 इस तरह से होती हैं। हम 2 को लेके चलते हैं, 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है, यानी इसके गुणनखंड केवल 1 हो गया और 2। यानी जिन संख्याओं में 2 ही गुणनखंड होते हैं, केवल और केवल 2, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तो वो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। 3 देखेंगे तो 3 में भी 1 का भाग जाता है और केवल 3 का जाता है, यानी इसके 3 के गुणनखंड हो गए 1 और 3। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी, यहाँ पर नोट है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 1 जो होती है वो ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 1 में 1 का ही भाग जाता है। तो 1 का जो गुणनखंड होता है वो 1 ही होता है, ना तो 2 से ज़्यादा होते हैं इसमें, इसलिए वो भाज्य नहीं है, ना 2 होते हैं, इसलिए ये अभाज्य भी नहीं है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। जैसे 1 से 25 तक होती हैं 9, 25 से 50 तक संख्याओं में होती हैं 6, 51 से, यहाँ पर 26 से 50, 51 से 75 तक होती हैं 6 और 76 से 100 तक होती हैं 4। तो टोटल होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं। अगली है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, जिसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ पर P और Q पूर्णांक होते हैं और जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे -3/4 है, 1/2, 9/5, इस तरह से इसके कुछ उदाहरण हैं। धनात्मक परिमेय संख्याओं को भिन्न कहते हैं। परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती है, लेकिन जो धनात्मक परिमेय संख्या होती हैं उन्हीं को भिन्न कहा जाता है। अगला है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर भी P और Q पूर्णांक होते हैं और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल संभव नहीं होता है, यानी जिनकी घात होती है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे रूट तो है, रूट -5 है, घनमूल 4, ये घनमूल का चिन्ह होता है, यहाँ पर 3 लगा होता है, घनमूल 4। पाई का मान 3.14 होता है लगभग, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसे यूलर संख्या कहते हैं, इसका मान लगभग 2.71 होता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अगली है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर जो संख्याएं बनती हैं वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे इनमें कुछ परिमेय संख्या हैं और कुछ अपरिमेय संख्या।
यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, अपरिमेय संख्याओं में किसी भी संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो तो भी अपरिमेय संख्या ही होती है वो। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें दो जोड़ा है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 16 है, उसमें से √13 घटाया, ये अपरिमेय संख्या को घटा दिया, तब भी ये अपरिमेय संख्या ही रहेगी। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें 2 का भाग दिया तो भी ये अपरिमेय संख्या रहेगी। और 3 को √19 से गुणा किया तो भी ये अपरिमेय संख्या रहेगी। अगली है अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसकी परिभाषा है जो वास्तविक नहीं होती, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं अर्थात जिनकी कल्पना की जा सके वो कहलाती हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। इसकी दूसरी परिभाषा ये है कि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल अवास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे -2 का वर्गमूल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 की घात 1/2। यहाँ पर जो ये माइनस होता है इसको आयोटा स्क्वायर, एक सिंबल है ये आयोटा स्क्वायर लिखते हैं। अब ये आयोटा स्क्वायर तो आ गया रूट से बाहर, लेकिन 2 रूट के अंदर रहेगा तो -2 का जो वर्गमूल होता है वो आयोटा √2 के बराबर होता है। यहाँ पर जो आयोटा होता है इसका मान होता है √-1, इस तरह से। अगली है सहअभाज्य संख्या, कोप्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो वो कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। ये 2 के जोड़े में चलती हैं, 3 के समूह में चलती हैं, इस तरह से चलती हैं ये। यहाँ पर नोट है कि 2 लगातार अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कोई संख्या हमने ली, जैसे यही ले लो 3 और ये है 5, 3 के गुणनखंड हो गए 1 और 3 और 5 के गुणनखंड हो गए 1 और 5, यानी 3 में 1 का भाग जाता है और 3 का, और 5 में 1 का भाग जाता है और 3 का। इन दोनों में इनके जो गुणनखंड है इनमें कॉमन है 1, तो ये सहअभाज्य संख्या है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 का LCM लेंगे, सॉरी HCF लेंगे, 3 में 3 का भाग दिया 1 बार और 5 में 5 का भाग दिया 1 बार, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए इनका महत्तम होगा 1। तो ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगली है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्याएं कहलाती हैं सम्मिश्र संख्याएं। जैसे यहाँ पर 4 है वास्तविक संख्या और ये प्लस में माइनस के √3 का वर्गमूल, ये हो गई काल्पनिक संख्या। तो ये दोनों हो गई, दोनों को जोड़ दिया तो बन गई सम्मिश्र संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस, यहाँ पे माइनस है, माइनस को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं तो 3 और माइनस को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे वर्गमूल से, क्योंकि वर्गमूल से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर अंदर 2 बार कोई संख्या आनी चाहिए, तो ये बाहर निकल गया तो 4 प्लस आयोटा बाहर आ गया और वर्गमूल में 3 रह गया। तो जो सम्मिश्र संख्या होती है वो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है।